याद रखना, अच्छा करने वाले का कभी जिंदगी में थोड़े दिन भले बुरा हो जाए पर हमेशा के लिए बुरा नहीं होता, फिर वो अच्छा हो जाता है। पर बुरा करने वाला कभी अच्छा नहीं हो पाता, जिंदगी भर रो रो के ही मर जाता है, उसको रोना पड़ता। आज भले वो सफारी गाड़ी में घूम लेगा, फिएट में घूम लेगा, एम्बेसडर में घूम लेगा, भले वो एक से बढ़कर एक गाड़ियों में घूम लेगा, पर जिंदगी में वो सुख नहीं भोग सकता, रोना ही पड़ेगा। आप अपना कर्म मत बदलना। रानी कालंदी ने सोतन प्रसाद लाई, एक कोई मुनि देकर गए हैं, ऐसा लग रहा है शिव जी ही आकर देकर गए होंगे, क्योंकि ये शंकर की भक्ति करती थी। ये दूसरी रानी शिव भक्ति में नहीं डूबी, इसने पति का कहना नहीं माना कि पति के कर गया था कि शंकर का भजन करना, उसने भगवान का भजन नहीं करा, उसने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं करा, उसने शंकर का स्मरण नहीं करा, और कालंदी ने अपने पति के संबोधन को याद कर शिव की भक्ति करी, शिवलिंग का निर्माण करा, शिव आराधना करी, शिव अर्चना करी। बस मन में जो आता था कहीं से पत्तियां तोड़ लेती थी, क्योंकि जंगल में कहां बेलपत्री ढूंढेगी, कोई भी पत्ती को तोड़ लिया उस पत्ती को ही शंकर पर समर्पित कर देती थी। हमने पहले भी आपको भी कहा है, जितने लोग कथा सुन रहे हैं, पहले भी आपको कहा, अगर आपके पास में बेलपत्र नहीं है, आपके पास में शमी पत्र नहीं है, तुम मंदिर जाते समय कोई भी पत्ती आपको मिल जाए, आपने तोड़कर भगवान को चढ़ा दी, प्रकार जो भी पत्ती चढ़ाई है भगवान उसको भी स्वीकार कर लेता है कि आया तो मेरे दरबार। जब गिरधर गोपाल के सामने जाकर जहर अमृत हो सकता है, शंकर भगवान के सामने जाकर धतूरा मेवा का प्रसाद हो सकता है, तो तुमने जो पत्ती शिव जी को चढ़ाई है, जिस दिन बेलपत्र ना मिले, जिस दिन बेलपत्री ना हो, उस दिन जो तुम्हारे बगीचे में जो पत्ती मिल जाए उसी को तोड़ लिया और बाबा से कह दिया आज नहीं मिली ना इसलिए लेकर आए, शिव जी को दे रहे। भगवान शंकर को बहुत ध्यान से सुनना मेरी जीजियों, मेरे भाई, शंकर की आराधना करने बैठे हो और तुम्हारे पास में दही नहीं है, नाराज मत होना। दूध फ्रिज में रखा था, बहुओं ने चाय बनाकर पी ली, नाराज मत होना। चिल्लाना नहीं, मैंने तो पूजन के लिए दूध रखा था, सारा के सारा दूध का चाय बनाकर पी गई, अकल नहीं है तुम्हें? नहीं बोलो, बिल्कुल मत बोलो। तुम तो एक बात याद रखो, शंकर भगवान को आज तुम्हारे हाथ से दूध नहीं चढ़वाना था, इसलिए बहू दोपहर में चाय बना के पी गई, तो तुम्हें क्या करना? तुम्हें क्या करना? नामदेव जी महाराज की कथा करें। कार्तिक का मेला लगा है पंढरपुर में, पंढरपुर में कार्तिक का मेला लगा है। सब एकादशी के व्रत कर कर उसका पालन कर रहे थे, सब अपनी अपनी रोटियां बना रहे थे। नामदेव जी भी अपनी रोटी बना रहे थे। नामदेव जी ने टिकट बनाकर रोटी बनाकर रखी थी। एक कुत्ता आया, सब जो रोटी बना रहे थे उनके पास में कुत्ता गया, उनकी रोटी सूंघी, इनने भगाया, हट चल, धुतकारा, सबने कुत्ते को धुतकारा। कुत्ता इधर उधर घूमता 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 नामदेव जी की रोटी के पास आ गया। नामदेव जी बस डब्बा में से घी निकाल रहे थे, कटोरी में, इतना में कुत्ता आया, सबकी रोटी सूंघी, सबने धुतकारा। नामदेव जी की रोटी इसने मुंह में उठाई और लेके भाग गया। जैसे ही रोटी लेके भागा, नामदेव जी महाराज बोले, वाह 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 वाह, धन्य विठल, ओ विठल, गजब करा रे तूने, आज तो कुत्ता बन के आ गया, धन्य। जिस दिन बहू कच्चा दूध तुमने रखा था फ्रिज में और चाय बना कर पी ले, उस दिन समझ जाना बारी बहू धन्य है, गजब। आज मेरा शंकर इसमें घुस गया, वाह, वारी काल रात्रि।
खुश हो। तुमने पूजन का सारा सामान रखा, कोई एक सामान घर पे छूट गया, पशुपति व्रत करने गई थी, छूट गया कोई सामान, पूजन करते करते याद आया, ओ राम 108 चावल का दाना चढ़ाना था। सीवर वाले महाराज ने कहा था आज कथा का समापन, मेरी पशुपति व्रत का समापन, 108 सामान लाना तो भूल ही गई। मंदिर में सामान की थाली रखी, पड़ोसन से कहा तू दे, मैं जा रही लेने। क्यों जाए? जब मेरा महादेव भगवान विष्णु के 108 कमल पुष्प में से एक पुष्प गायब कर सकता है, तो तेरा सामान भी गायब कर सकता है। चतुरता रखो ना, चतुरता रखो। तो अब 108 सामान कैसे चढ़ाऊं, मेरे पास तो है ही नहीं थाली में। शंकर भगवान ने कहा ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जब भी शिव जी का उपाय, आपको कोई भी उपाय करना है और 108 चीज़ें चढ़ानी है, तो वो 108 चीज़ों में आप चाहे तो कोई भी फूल भी रख सकते हैं, फूल की पत्तियों को भी रख सकते हैं, या बेलपत्र रख सकते हैं, या आप 108 चावल के दाने भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपकी पूजा संपन्न हो जाती है। उसमें बहुत ज़्यादा आपको आडंबर करने की ज़रूरत नहीं होती कि आपको 108 अलग अलग चीज़ें भगवान को समर्पित करनी है। मुख्य रूप से महादेव को बेलपत्र, शमी पत्र और एक अगर आप सफ़ेद पुष्प चढ़ाते हैं तो ठीक, नहीं तो धतूरा भी आप चढ़ा सकते हैं। यही 4 से 5 चीज़ें हैं जो आप प्रभु को चढ़ाते हैं तो आपकी पूजा संपन्न हो जाती है। अगर आपके पास कुछ भी चढ़ाने के लिए नहीं है तो आप मंदिर में रखा हुआ सामान भी दोबारा चढ़ा सकते हैं। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए सही पूजा विधि और पूजा की सही जानकारी लेकर आते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।